आज आज जिस छोटे से दुख से आप घबरा जाते हो, आज जिस छोटी सी प्रतिकूलता से आप विचलित हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, थोड़ा सा सुख जो आज हमें मद से अंधा कर देता है, मतवाला कर देता है, आप कभी भजन करते करते इस स्थिति के निकट जाकर देखो, तब आपको अनुभव हो कि किस भाव दशा में ध्रुवदास जी कहते हैं, छवि कंज चरण तिहारे बसो देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त नार कहूं ललचाई। एक बात मैं और आपसे अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे मेरे तुलसी बाबा ने कहा ना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। ऐसे एक श्री कृष्ण के स्वभाव के विषय में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब बात उनके भक्त की आती है ना, तो वो सब नियम सब सिद्धांत एक और रखकर अपने भक्त का पक्षपात करते हैं। ऐसा स्वभाव है श्री कृष्ण का। एक और कहते भी हैं कि सब पर मोही बराबर दाया। एक और कहते हैं ये बात है कि भाई सब पर मोही बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कहते ये है, पर करते अपने भक्त का पक्षपात है, करते अपने भक्त का पक्षपात है। आपको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने भक्त के ही पक्ष में खड़े मिलेंगे। जब किया द्रौपदी को संकेत कि तुम चाहो तो मना कर सकती हो, क्या यह पक्षपात नहीं था? सीधा सीधा पक्षपात था कि तुम चाहो तो ना कर सकती हो। नहीं तो भाई वो तो ईश्वर है, क्या कर्ण उनकी सृष्टि का जीव नहीं है? कर्ण उनका नहीं है, वो भी उन्हीं का है, सभी तो उनके हैं। पर आप देखो वो खड़े मिलेंगे, अपने भक्त के पक्ष में खड़े मिलेंगे। अर्जुन ने वहीं से स्मरण करना आरंभ किया कि अरे कैसे कैसे जीत जाता मैं वो स्वयंवर, कैसे? यदि उस दिन प्रभु ने मेरा पक्ष न लिया होता, प्रभु ने प्रसाद स्वरूप मुझे अपना वो तेज ना प्रदान किया होता, कैसे काम से अंधे और कैसे वीर तेजस्वी राजा उस सभा में बैठे थे और एक क्षण में मैंने लक्ष्य भेदन करके और अपना कार्य सिद्ध किया। रोते रोते कांपते कांपते बोल रहे हैं अर्जुन, पत्न्यास्तवाधिमखतृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारु कबरम कितवैः सभाया स्पृष्टम विकीर पदयोः पतिताश्रुमुख्या यैस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्त केशा। कांपने लगे अर्जुन उस घटना का स्मरण करके कि राजसूय यज्ञ हुआ, यज्ञ के पवित्र जल से महारानी द्रौपदी का केश बंधन हुआ। वो भरत खंड की साम्राज्ञी है, साम्राज्ञी का केश बंधन हुआ और उन पवित्र केशों को उस दुष्ट दुशासन ने छूने का साहस किया। भाई वो समय ऐसा था जब रानी की ओर देखने की भी आज्ञा नहीं होती थी और दुशासन ने भरी सभा में महारानी द्रौपदी के उन पवित्र केशों को छूने का दुस्साहस किया। यहाँ एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। शायद पिछले सत्र में ही हमने चर्चा की थी कि देखो महाराज युधिष्ठिर का अपना निर्णय था द्यूत सभा में जाने का। दुर्योधन ने बुलाया, महाराज युधिष्ठिर चले गए। भाई श्री कृष्ण को बीच में क्या लेना देना? एक ने बुलाया, एक गया, एक ने खिलाया, दूसरा खेला, एक ने हराया, हार गया कोई। प्रभु को इसमें क्या लेना देना है? प्रभु को कोई लेना देना नहीं, प्रभु तो देख रहे थे सब लीला। लेकिन जब ये घटना घटी ना और द्रौपदी आंखों में आंसू भरकर अपने वो खुले केश लेकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी ना, तब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि इस सभा में जो था सब दंड के पात्र हैं, सबकी आयु मैंने हर ली, मैं तुझे वचन देता हूं इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। और जो तेरे खुले केश हैं, द्रौपदी ने संकल्प कर लिया था कि इन केशों को जब तक इस दुशासन के रक्त से स्नान नहीं कराऊंगी तब तक केश बंधन नहीं करूंगी। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो खुले केश दुर्भाग्य का सूचक होते थे। विधवा स्त्रियां अपने केश खुले रखा करती थी, बड़ा दुर्भाग्य सूचक ये चिन्ह होता था खुले केश रखना। अब अपमान की, प्रतिशोध की
उस अग्नि में जलते हुए महारानी द्रौपदी ने अपने केश खुले रखे थे। अनिष्ट सूचक होता था ये लक्षण अनिष्ट सूचक होता था। कभी कभी मैं देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि देखो मानव मन कैसा विकृत हो गया। जो दुर्भाग्य सूचक है, जो अनिष्ट सूचक है, जो अप्रसन्नता का कारण है, वही आज व्यक्ति अपने हृदय से लगाए घूम रहा है। उसी को अपना गौरव समझता है, उसी को अपना गौरव समझता है। कपड़ा जरा सा फट जाए ना, जरा सा कपड़ा फट जाए तो हमारे यहां कहते भाई उसको नहीं पहनो। फटा हुआ जो वस्त्र है ना वो दरिद्रता का, अभाव का सूचक है, उसको मत पहनो। और आज देखो कैसा विचित्र समय आ गया है कि लोग अधिक पैसा देकर और फटा हुआ वस्त्र खरीद कर पहनते हैं। ये मानव मन की विकृति का लक्षण है कि मानव मन देखो कितना विकृत हो गया। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कह रहा, मैं तो देख रहा हूं कि मानव मन कैसा विकृत हो गया। जो बात अनुचित है, जो अधर्म है, जिस बात के मूल में अप्रसन्नता है, आज व्यक्ति उसी को अपना गौरव समझकर अपने माथे चढ़ाए घूम रहा है, अपने हृदय से लगाए घूम रहा है। व्यक्ति सोचता है कि यही हमारा गौरव है, यही हमारे जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि भाई ये जो प्रसंग है ना, ये धर्म और सदाचार भी तो सिखा रहे हैं। ये भगवान की भक्ति की बात तो कर रहे हैं, पर उससे पहले ये धर्म और सदाचार भी सिखा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने यही पूछा था अर्जुन से। जब अर्जुन को निस्तेज देखा, अर्जुन को उदास देखा, अर्जुन को जब श्रीहीन देखा, तो महाराज युधिष्ठिर ने पहली बात यही पूछी थी कि कहीं धर्म विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं कर दिया तुमने, जिसके कारण तुम ऐसे हतश्री हो रहे हो? कहीं सदाचार तो नहीं छोड़ दिया तुमने? ना करने योग्य कार्य तो नहीं कर लिया? श्री कृष्ण के कहने पर भी महाराज युधिष्ठिर तैयार नहीं थे ये बोलने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण के कहने पर भी वो तैयार नहीं थे। मैं नहीं कहूंगा ये बात, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं कह सकता हूं। इसीलिए कहा यतः सत्यम, जहां सत्य है वहां भगवान है, जहां धर्म है, जहां सदाचार है, जहां नीति है, जहां पवित्र आचरण है, वहां भगवान है। ऐसे मेरी बातें सुनते रहो, आप बैठे रहो, मैं आपको सुनाता रहूं, पर मैं बार बार मैं आपका ध्यान ले आता हूं इस बात की ओर, भाई आपके जीवन में, आपके आचरण में वो पवित्रता है कि नहीं है? आ जाएंगे भगवान। अरे ये तो भगवान का दान करने वाली वार्ता है। श्रीमद् भागवत तो श्री कृष्ण का दान करती है, इसका फल श्री कृष्ण है। आ जाएंगे प्रभु, वो भगवत भाव आपके जीवन में आएगा, आपके हृदय का द्वार खटखटाएगा। बैठाओगे कहां उसको स्थान कहां दोगे? ये तो वृंदावन धाम है, यहां की महिमा तो अपार है। ये कथा, इसका प्रसाद ही है जिसके सुनने मात्र से भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। आ जाएगा वो भाव, उसे रखोगे कहां? उसको रखने के लिए कोई स्थान है? उसको रखने का स्थान तो पवित्र आचरण ही है। आचरण पवित्र होगा तो भाव रहेगा। शायद गत सत्र जिस दिन चर्चा का विराम हुआ था, मैंने आपको एक छोटा सा संकेत किया था कि द्वारिकाधीश द्वारिका पधारे, तब द्वारिकाधीश की रानियों ने अपने नियम छोड़े, अपने व्रत छोड़े। भगवान की अनुपस्थिति में वो नियम और व्रत लेकर बैठी हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, भाई धर्म का पालन यहां किसी को दिखाने के लिए या किसी को सिखाने के लिए नहीं किया जाता। धर्म का पालन तो कोई करे तो इसलिए करे भाई इसके फल स्वरूप भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभु को धर्म प्रिय है। राम विग्रहवान धर्म, भगवान को धर्म प्रिय है, इसीलिए हमारे आचरण से भगवान प्रसन्न होंगे। इसके लिए धर्म का आचरण करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, किसी को सिखाने के लिए भी नहीं करना है। यद्यपि आचरण करने वाले से सारा संसार सीख लेता है, पर हमको किसी को सिखाने के लिए नहीं करना है। हमको तो धर्म का पालन केवल इसलिए करना है हमारा आचरण पवित्र रहे, हमारे जीवन में सदाचार रहे, जिससे हम प्रभु को प्रिय लगे, क्योंकि भगवान को धर्म प्रिय है। भूलना नहीं ये बात कभी। मनमानी चाल चलने वाला कहीं नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। और समय तो भाई जैसा है और जैसा होता जा रहा है वैसा आप मैं सब देख रहे हैं। हमको अपने आप को बचाना है, हमको अपने जीवन को साधना है। बाहर कुछ नहीं बदल सकते हमको तो भाई अपना मन बदलना पड़ेगा, हमको अपना जीवन बदलना पड़ेगा, हमको अपने विचार शुद्ध करने पड़ेंगे, अपना आचरण पवित्र करना पड़ेगा। ये प्रसंग आया तो मैंने कह दिया, कितनी बुरी बात थी। द्रौपदी के खुले केश
वो बता रहे थे कि द्रौपदी के हृदय में कैसे प्रतिशोध की अग्नि जल रही है। वो प्रसन्न नहीं थी। तो द्रौपदी के खुले केश तो उनकी अप्रसन्नता की सूचना थी। उनका मन कितना कष्ट में है, कितना अप्रसन्न है। और वो खुले केश जब भगवान के चरणों पर धरे अपने मस्तक के साथ द्रौपदी जी ने, तब प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी। प्रसंग तो खैर मैं यहां ये कह रहा था कि प्रभु ने पक्षपात किया था। भक्त के पक्ष में आकर भगवान ने ये सब कराया। सबको दंड दिया भगवान ने, एक भक्त के लिए, एक भक्त के लिए। मैं तो आपको श्री कृष्ण के स्वभाव की बात कह रहा था। श्री कृष्ण का स्वभाव है ऐसा। कहते तो हैं भाई हमारे लिए सब बराबर हैं, करते वो अपने भक्त का पक्षपात। इस बात को ध्यान रखना। और इसी बात का स्मरण करके मेरे तुलसी बाबा ने कहा है, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दैता ही कृपाल जादू राम। इसी का स्मरण करके कहा है, उमा राम स्वभाव जिन जाना। पर कहने सुनने से बात नहीं बनेगी। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कह रहे स्वभाव जिन जाना। जानिए क्या प्रभु का स्वभाव है। और फिर स्वभाव जानकर फिर ध्रुवदास जी कह रहे, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए। ऐसे प्रभु का जिसने भजन नहीं किया, ऐसे प्रभु, ऐसे रसिक किशोर प्रभु, ऐसा कहा है ध्रुवदास जी ने। तुलसी कहूं ना राम से साहेब सीर निधान। कह रहे बुद्धि तो थक जाती है भाई। प्रभु के स्वभाव का जब विचार करते हैं तो बुद्धि तो थक जाती, बुद्धि तो पार नहीं पाती प्रभु के स्वभाव का। ऐसी कवन प्रभु की रीत। हे प्रभु, बोले आपके दरबार की कौन सी रीत है? ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर। पुनीत माने पुनीत अर्थात पवित्र। पुनीत परिहर, परिहर माने छोड़ देना। जो पवित्र आचरण करने वाले हैं, जो पवित्र आचरण करने वाले, बोले उनको तो आप 2 नंबर पर रखते हैं। और पावरन पे प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजलीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत। प्रभु के स्वभाव जानिए। अरे उमा राम स्वभाव जिन जाना। महादेव कह रहे हैं बात, ताही भजन तजी भाव न आना, ताही भजन तजी भाव न आना। और कहा कितवई ही सभायाम, वो जो धूर्तों की सभा थी, वे उन सब की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी। यही बात भगवान वेदव्यास लिख रहे हैं। बोले उन सब की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि आजीवन उनको अपने केश खुले ही रखने पड़े। सबको दंड मिला, जो जो उस सभा में था सबको दंड मिला। पांडवों को भी तो दंड मिला। पांडवों के जो 5 पुत्र गए, पुत्र कौन होता है? अपना आत्मस्वरूप ही तो होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र अपना आत्मस्वरूप ही तो होता है। दंड तो पांडवों को भी मिला। और पांडव भी सीधे सीधे दंड से बच गए। क्यों? द्रौपदी के कारण। यहां मैं आपको यह कहना चाह रहा था, श्री कृष्ण क्यों आते बीच में? ये महाराज युधिष्ठिर का अपना निर्णय था। खेलने गए थे द्यूत, हार गए, लगा दिया सब कुछ दांव पे, हार गए। इसमें प्रभु बीच में क्यों आते? प्रभु तो बीच में आए अपने एक भक्त के लिए। प्रभु तो द्रौपदी के लिए बीच में आए। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। उसके बाद तो अर्जुन को एक एक करके सब उन घटनाओं का स्मरण होने लगा। कैसे कैसे पग पग पर
पग पग पर श्री कृष्ण हमारे सहाय हुए, कैसे पग पग पर उन्होंने हमारी रक्षा की। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, अरे समुद्र के जैसी वो दुस्तर सेना खड़ी थी अर्जुन के सामने। महादेव आश्चर्य में पड़ गए। अर्जुन से युद्ध हुआ महादेव का, श्री कृष्ण ने ऐसा तेज अर्जुन के प्राणों में धर दिया कि महादेव आश्चर्यचकित हो गए अर्जुन से युद्ध करके। पाशुपात अस्त्र अर्जुन को दे डाला, अनेक अनेक दिव्यास्त्र अर्जुन को दे दिए प्रसन्न होकर। अर्जुन कह रहे हैं, बोले अरे वो मुझे लगता था वो सब मेरा बल है, वो मेरा पराक्रम है, बोले आज मैं बिल्कुल निस्तेज पड़ा हूं, निष्प्राण। क्यों? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, श्री कृष्ण के शब्द मेरे कान में नहीं पड़ रहे, मेरा जीवन आधार चला गया। यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम एको रथेन ततरेहमतार सत्वम प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, अरे भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों, अतिरथियों से युक्त, अंगराज कर्ण जैसे महावीरों से युक्त वो दुस्तर समुद्र के जैसी सेना, और अर्जुन कह रहे हैं मैं एक अकेला रथ पर चढ़कर सारी सेना पार कर गया। मेरे अब समझ में आ रहा है कि वो कृपा तो श्री कृष्ण की थी, वो बैठे थे मेरे सारथी के स्थान पर। अर्जुन कह रहे हैं अरे कितने कितने दिव्यास्त्र मुझे छू तक नहीं पाए। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्मदभ्र राजन्यवर्य रथमण्डल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानामायुर्मनांसि चदृशा सह ओज आच्छत्। अर्जुन इस रहस्य का उद्घाटन अब कर रहे हैं कि आगे आगे चलकर श्री कृष्ण अपनी दृष्टि से भीष्म द्रोण अंगराज कर्ण जैसे महारथियों की बोली आयु, उनका मन, उनका उत्साह, उनके बल को छीन लिया करते थे, छीन लेते थे। केवल उनकी आयु नहीं, उनका बल, उनका उत्साह, उनका तेज छीन लेते थे भगवान। बाईसा कहती थी कभी कभी अपनी सखियों से, जब जब राणा कुचक्र करते थे बाईसा के प्राण लेने के लिए, तो वो मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती थी, अरे तुम नहीं जानती, बड़े कौतुकी हैं मेरे नाथ, ये बड़ा कौतुक करते हैं। एक कुछ दिन पहले मुझसे ऐसी किसी ने पूछा, बोले प्रभु करते क्या हैं? मैंने कहा राई पर्वत करे और करे पर्वत की राई। संत यही कहते हैं भाई, वो यही करते हैं। लीला अगम अपार सकल घट अंतर्याम, बड़े कौतुकी हैं श्री कृष्ण, कौतुकी हैं। राई पर्वत करे और करे पर्वत की राई। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण न पितृगर्त शलसैन्धव बालिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्हरिदासमिवासुराणि। अर्जुन कह रहे हैं महाराज, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण आदि अनेक अनेक वीरों ने बोले कभी न चूकने वाले दिव्यास्त्र मुझ पर चलाए थे, कभी न चूकने वाले, जो जो अस्त्र कभी चूक ही नहीं सकते, जो अमोघ थे, उनको चलाने वाले वो महावीर विद्या से निपुण थे, उनके अस्त्र कभी चूक नहीं सकते थे। और बोले वो एक भी अस्त्र मुझे कभी छू नहीं पाया, मेरा कभी इस बात की ओर विचार ही नहीं गया, कैसे बच गया मैं उन सब से। आपको याद हो कुछ समय पहले आपसे मैंने कहा था, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं ना आज, मुझे लगता है कि अरे कहां कहां भीतर बाहर के किस किस जंजाल से, किस किस बवाल से प्रभु बचा कर लाए।
कहां कहां से प्रभु निकाल कर लाए। एक भी निर्णय गलत हो जाता, एक भी पग अगर गलत दिशा में उठा दिया जाता, भाई यहां तक पहुंचना असंभव था। और आज इस प्रसंग का चिंतन करते हुए यही भाव मेरे मन में आ रहा था। ज्ञान त्यान किछ सारना जाना सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। अर्जुन ने कहा कि जैसे हिरण्यकश्यप का कोई प्रहार प्रहलाद जी का स्पर्श नहीं कर पाया, जिसको ब्रह्मा का वरदान है। वो जो होलिका थी उसको ब्रह्मा का वरदान है, और भगवान ने अनेक बार अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्म के शब्द को भी मिथ्या करके दिखाया है। यहां एक बात पता चलती है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ना, एक बात पता चलती है कि इस सारे अस्तित्व का केवल एकमात्र सत्य है। सब मर जाएगा, सब मिट जाएगा, सब बनेगा बिगड़ेगा और बनता बिगड़ता रहेगा। एक बात अटल है, मेरे राम राय तू संता संत ये अटल सिद्धांत है। ब्रह्मा के शब्द को मिथ्या कर दिया भगवान ने जब बात भक्त की आई। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, श्री कृष्ण ने निस्तेज कर दिया, क्योंकि बात भक्त की है। और ऐसे प्रभु को छोड़कर जो अब तक यत्र तत्र भटक रहा है, उसके लिए तुलसी बाबा कहते हैं, उसके लिए कहते हैं, अरे काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से राजा विधि से बड़े, मगवा से महीप विषय सुख साने, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, शुक से मुनि सारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। अरे ऐते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। सोई है गंवार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। ये मेरा कहना, आपका सुनना, ये सब कहना सुनना तभी सफल है भाई जब प्रभु के चरणों के प्रति हमारे हृदय में वो अनुराग बढ़े। हम भी कभी ऐसे निर्भर निर्भय होकर कह सकें प्रभु से, कह सकें, हम भी हृदय से कह सकें। आज तो ऐसे ही झूठी सच्ची बात बोलते हैं, कभी हम हृदय से कह सके प्रभु से, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अर्जुन ने कहा मैं आज विचार कर रहा हूं कैसे वो कोई भी अस्त्र मुझे छू नहीं पाया। सूरदास जी ने उत्तर दिया इसका, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। अरे तभी तो ध्रुवदास जी जैसे अत्यंत कोमल हृदय के वक्ता, ध्रुवदास जी की वाणी तो अत्यंत मृदु है, बहुत ही मीठी, बड़ी मधुर बोलन है। वो भी कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन ना भजे चितला। एक बात और ध्यान देने की है, कहने जिन ना भजे चित लाए, इसने मन लगाकर ऐसे प्रभु का भजन नहीं किया। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राज। अरे बोले पशु नहीं, पशुओं का राजा है वो। जैसे किसी को कहना हो ना, बोले मूर्ख है, बोले नहीं मूर्खों का राजा है। कह रहे अरे पशु नहीं, पशुओं का राजा है। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। अब इन बातों का स्मरण करके जब अर्जुन को वो
वो युद्ध क्षेत्र याद आया। बड़ी ग्लानि हो रही है अर्जुन को। सौत्यवृतः कुमतिनात्मदीश्वरो में यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां शान्तवाहवरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः। एक रहस्य और खोला यहां पर अर्जुन ने। बोले श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का भजन करते हैं, जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, जिनके चरण कमलों के भजन का ऐसा अमोघ प्रभाव है कि वो भव सिंधु से जीव को मुक्त कर देता है। बोले अपने आप को दे देने वाले श्री कृष्ण को, बोले मुझ दुर्बुद्धि ने अपने रथ का सारथी बना डाला। ये सब बातें अर्जुन को आज स्मरण हो रही हैं। अच्छा, ये भी भगवान की लीला है, ये भी भगवान की माया है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भगवान की 3 प्रकार की माया बताई है। एक तो ये त्रिगुणात्मिका जड़ माया है, एक है स्वजन मोहिनी माया, जो भगवान के जो निज जन हैं जो उनको मोहित किए रहती है ताकि लीला का कार्य पूर्ण हो सके, ताकि लीला का विस्तार हो सके। वो भगवान की स्वजन मोहिनी माया है। आज अर्जुन को लग रहा है अरे भगवान की उन्हीं स्वजन मोहिनी माया ने मुझे भी मोह लिया। अरे जिनके चरण कमल भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका है, जिनके चरण कमलों का भजन करके कोई भव सिंधु से पार हो जाता है। कह रहे ऐसे ऐसे प्रभु जो 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 भक्त को अपने आप को दे देते हैं। श्री कृष्ण अपने आप को दे देने वाले हैं। कह रहे मुझ जैसे दुर्बुद्धि ने उनको अपने रथ का सारथी बना लिया। और एक और रहस्य की बात अर्जुन बता रहे हैं। मां शान्तवाहवरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ताः। एक समय ऐसा आया था जब मेरे रथ के घोड़े भी थक गए थे और बोले मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था। मेरे रथ के घोड़े थक गए थे, मैं भी श्रमित होकर थक कर भीतर से किंचित उत्साहहीन होकर पृथ्वी पर खड़ा था। और बोले अनेक अनेक महारथी उस समय मेरे सामने थे, पर बोले श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मुझ पर कोई प्रहार उस समय कर ही नहीं पाया। बोले श्री कृष्ण की कृपा से ऐसी बुद्धि मारी गई उन सब की, न प्राहरन यदनुभाव निरस्त चित्ताः। ऐसी बुद्धि मारी गई उनकी, बोले मुझ पर कोई प्रहार कर ही नहीं पाया। आज अर्जुन को एक एक घटना का स्मरण हो रहा है। और फिर ये सब कहते कहते, इन सब बातों का विचार करते करते, इस सब लीला का भजन करते करते, अरे बस अब अर्जुन छोटे से बालक की भांति ऐसे फूट फूट कर रो रहे हैं। नरवाण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मरतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधव। एक और बात मैं आपसे बताऊं, जैसे भगवान के अनंत नाम हैं, लेकिन हर भक्त को कोई ना कोई नाम प्रिय होता है। मीरा को गिरधर प्रिय है, मीरा जी को गिरधर प्रिय है, इसलिए बार बार कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ऐसे सूरदास जी को श्याम प्रिय है, सूरदास जी को श्याम नाम प्रिय है। ऐसे अर्जुन को जो सबसे प्रिय नाम है ना, माधव है। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को माधव ही कहते हैं, हे माधव हे माधव। और आज अर्जुन कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से कि माधव के उस उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त, हास और विनोद से भरे, वो हृदय को स्पर्श करने वाले वो वचन, मन प्राणों में अमृत घोलने वाले वो वचन। रोते रोते अर्जुन ये बात कह रहे हैं और उनका बार बार मुझे पार्थ अर्जुन सखा कहकर पुकारना, बोलिए सब मेरे हृदय को मथे जा रहा है, ये मेरे हृदय को विचलित कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। मैं प्राण धारण करने में असमर्थ हो रहा हूं। बार बार जैसे जैसे कुंभन दास जी गए ना गोसाई जी के कहने पर, अभी तो ब्रज से बाहर ही नहीं गए थे, और सांझ होते होते क्या कह रहे हैं,
हरि तेरी लीला की सुधिया। कुंभन दास जी ने तो ये कहा, केतिक दिन जो गए बिन देखे, वह चितवन वह हास मनोहर, वह चितवन वह हास मनोहर, कछुक उठत मुख रेखे, केतिक दिन जो गए बिन देखे। और भाई कोई बैर से भी प्रभु का स्मरण कर ले, कोई बैर से भी प्रभु को याद करे, वो भी सदगति का, परम गति का अधिकारी हो जाता है। और यहां तो अर्जुन प्रेम में, प्रीति के प्रबल प्रवाह में पढ़कर कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, केशव माधव कर रहे हैं। याद आ रही है, प्रभु की याद आ रही है। सीधे सरल शब्दों में कहूं तो ये सारा प्रसंग अर्जुन को श्री कृष्ण की याद आ रही है। श्री कृष्ण आज बार बार अपने स्मरण से व्याकुल कर रहे हैं। अब धीरज नहीं धरा जा रहा। और देखो, ऐसे तो प्रेम की कक्षा में भी प्रवेश करना लगभग असंभव जैसा है, अत्यंत कठिन। ध्रुवदास जी ने कहा, बंकट घाटी नेह की कोई बिरला उतरे पार। तभी आज आरंभ में मैंने कहा, भाई प्रेम प्रेम कहने वाले, चिल्लाने वाले हर चौक चौराहे पर मिल जाएंगे, पर नेही दुर्लभ पावनो, नेही दुर्लभ पावनो। तो पहले तो भाई इस कक्षा में प्रवेश ही मिलना असंभव है, और मिल भी जाए तो ये 2.5 अक्षर पढ़ने बड़े कठिन हैं, और कोई पढ़ भी ले तो जैसे बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रवेश नहीं होता ना, ऐसे इसकी परीक्षा कौन पास करे। विठल दास जी के कान में पड़ी एक बात, महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए, कान में ही तो पड़ी थी। तिहिछिन तज दिए प्राण, उसके बाद अपने जीवन को रखा नहीं। आप हमारे प्राणों के आधार हैं, ये बात कहने वाले हजारों लोग हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, ये मुझे लगता है इससे ज्यादा साधारणीकरण तो आज और किसी भाव शब्द का हुआ ही नहीं। प्रेम, जिसको देखो प्रेम। और मुझे लगता है भाई इतना ही संसार प्रेम से भरा है, फिर काहे को रो रहे हो, बिलबिला रहे हो, फिर इतना दुख कष्ट है ही क्यों? सबके हृदय में प्रेम ही भरा है, कोई ना कोई किसी ना किसी से प्रेम ही कर रहा है, फिर संसार में कष्ट क्यों है? फिर जीवन इतना दुखी क्यों है? मानव मन इतना व्याकुल क्यों है? क्यों पीड़ित है? अरे प्रेम का ही तो अभाव है। जीवन में सब कुछ है, प्रेम का ही तो अभाव है। और प्रेम का अभाव क्यों है? क्यों है प्रेम का अभाव? कबीर जी ने बात स्पष्ट की है। भले जो संसार की ओर देखे उसको प्रेम कहना ही नहीं, वो प्रेम नहीं हो सकता है। जो साहेब से मिला है वो प्रेम है, जो प्रभु की ओर लेकर जाए वो प्रेम है। प्रेमास्पद केवल श्री कृष्ण है, कोई और नहीं हो सकता। मैं बैठा बैठा विचार करता हूं कि भाई इसको भी प्रेम है किसी से, उसको भी किसी से प्रेम है, और सबको सबसे प्रेम है, फिर संसार में इतना दुख क्यों है? हर किसी के हाथ में यदि दिया जल रहा है, फिर अंधेरा क्यों है? फिर ये कलह और क्लेश का अंधकार है क्यों? भाई हार्ड मास के देह को देखकर जो होता है ना, वो तो मुझे लगता है उसको प्रेम कहना तो प्रेम की अवज्ञा करना है, तो प्रेम का अपमान करना है। गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूप। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, आज फिर आपको स्मरण दिला रहा हूं कि सबका आदर करना, सबका सम्मान करना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भी रखना, गुरुजनों के वचनों का विश्वास भी करना, जीवन के जितने सुंदर भाव हैं वो सब संसार में बांटना, पर प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे।
नंद नंदन सो की। तभी शायद कभी गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, गुरु को कान दीजिए, गुरु का शब्द सुनिए, बस दर्शन प्रभु का करिए। गुरु को कान देना चाहिए, प्रभु को आंख देना चाहिए, आंख देखिए, प्रभु का दर्शन करिए। प्रभु का रूप, प्रभु के रूप का प्रकाश वो भीतर का अंधेरा नष्ट करेगा। गुरु का शब्द भीतर का अंधकार नष्ट करता है। और ये कोई मेरा मन या मेरा विचार नहीं है, ये तो संत कह रहे हैं। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु का शब्द वो भीतर का अंधकार दूर करता है। गुरु से शब्द सुनिए, प्रभु का नाम सुनिए, उस नाम को जप के, उस रूप के प्रकाश, उस रूप रस का दर्शन अनुभव आस्वादन करिए, भीतर का अंधेरा नष्ट हो। जो सबसे अमूल्य है, जो अमृत है, जो सबसे अमूल्य है, जो अमृत है, जो अनिर्वचनीय है, आज देखो वो बाजार की वस्तु बन के रह गया, वो प्रेम। तभी महाप्रभु ने सुधानिधि जी में कहा, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। वो बाजार की चीज बन के रह गया। ये दशा कभी आए जीवन में। थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, जब कभी संत गुरु की कृपा से, भजन की कृपा से कभी कभी मन आपका ये अनुभव कर पाए कि कैसे शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण। सब कुछ है, सब सुख सुविधा सामान सब है, सब अनुकूलता है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, पर फिर भी प्राण पिंजरे में कैद मन, फिर भी मन व्याकुल है। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की, कईयो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की, कईयो रे हरियावन की। स्मृति गाढ़ी होती जा रही है बात करते करते। जिसका आप स्मरण करते हो उसी की चर्चा भी किसी से करने लगे तो फिर उसकी स्मृति और गाढ़ी होने लगती है ना। स्मृति गाढ़ी होती जा रही है। शय्या सनाटन विकथन भोजनादिश वैक्याद्वयस्सरितवानिति विप्रलब्धः, सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं, सेहे महान् महितया कुमते रघम। अर्जुन को आज हंसी भी आ रही है, ग्लानि भी हो रही है कि कैसे सोने बैठने टहलने आदि के समय कैसे मैं अपने संबंध में उनसे बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अर्जुन कह रहे मैं अपने ही संबंध में कैसे उनसे बड़ी बड़ी बातें किया करता था। हंस देते थे, मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे, कैसे अपने मुख से बार बार मेरी प्रशंसा किया करते थे। और किसी किसी दिन तो मैं व्यंग से उनको यह भी कह देता था, अरे हाँ हाँ जाओ तुम बड़े सत्यवादी हो। भाई अर्जुन के तो वो सखा हैं, वो सब याद आ रहा है ना जब अर्जुन को शय्या सनाटन विकथन भोजनादिश वैक्याद्वयस्सरितवानिति विप्रलब्धः। अरे कुछ भी कह दिया करता था मैं उनको, कभी कभी कठोर शब्द भी कह देता था। अरे हंसी विनोद में तो मैंने कितनी बार उनकी अवज्ञा कर दी। और कह रहे जैसे कभी कभी अबोध बालक माता की या पिता की गोद में मलमूत्र का त्याग कर देता है, पर माता पिता उसे अपराध थोड़ी गिनते हैं। माता पिता के मन में कोई ग्लानि का भाव थोड़ी आता है। कहते ऐसे ही जैसे पिता अपने पुत्र के अनेक अनेक अपराध क्षमा कर देता है, ऐसे ऐसे मेरे जीवन काल में मेरे कितने अपराध श्री कृष्ण क्षमा करते रहे। आज अर्जुन को ये सब याद आ रहा है, आज अर्जुन को ये सब स्मरण हो रहा है। अब अर्जुन ने पकड़ लिए महाराज युधिष्ठिर के चरण, फूट फूट कर रो रहे हैं अर्जुन। कह रहे आपने सही कहा महाराज, मैं आज अपने प्रभु से रहित हो गया, मैं आज अपने प्रभु से वंचित हो गया, मेरा जीवन श्री कृष्ण से रहित हो गया।
आज मुझे ये बात समझ में आई, आज मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे जीवन में जो था, जो है, उसका एकमात्र कारण श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की कृपा है। मैं तो आज तक केवल इस बात का मिथ्या दंभ ही भरता रहा। मुझे कैसे अपने गुणों का मान था। यहां अंत में अर्जुन ने यही बात कही, कैसे मुझे अपने गुणों का मान था, वही मैं हूं। संत कहते हैं अर्जुन लूटा भी लिया, वही धनुष, वही बाण, वही गांडीव है, वही तरकस है, वही गांडीव धारी अर्जुन मैं हूं। बोले कुछ एक साधारण से गोपों ने मुझे लूट लिया, मैं भगवान की दी हुई वस्तु की रक्षा नहीं कर पाया। प्रभु ने मुझे कुछ संभाल कर ले जाने को कहा और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। और अंत में यही कहा, पूरे श्री कृष्ण के बिना बोले सब एक क्षण में व्यर्थ हो जाता है। जैसे प्राण शरीर को त्याग दें तो जो जीवन में है, जो गुण है, जो श्रेष्ठता है, जो मान सम्मान संपत्ति समृद्धि, सब तो धरा का धरा रह जाता है। बस एक क्षण में वो घटना घटती है। अरे ऐसे ही श्री कृष्ण के त्याग करते ही, अरे ऐसे ही मेरा जीवन हो गया। संत ये बात जान लेता है, अपने विवेक से जान लेता है कि ये जो शीतल पवन बहती है, ये जो वृक्षों पर फल फूल लगते हैं, ये जो नदियों में जल बहता है, ये तो मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य चंद्रमा अपने प्रकाश से, अपने अमृत से प्राणी मात्र का पोषण सिंचन करते हैं, इसके मूल में तो एक भगवान की कृपा है। ये शरीर भी मिला है तो भाई भगवान की कृपा है, ये जीवन मिला है भगवान की कृपा है, ये आपने मैंने नहीं कमाया है। करुणा करके भगवान ने ये नरदेह दी है। उसके बाद ये साधन करने की जो थोड़ी अल्प सी योग्यता मिली है, भगवान की कृपा है। इसलिए पहले भी कभी आपसे संकेत किया था, भगवान से कृपा मांगिए नहीं, भगवान की कृपा का जीवन में दर्शन करिए, भगवान की कृपा का जीवन में अनुभव करिए। अंग्रेजी में कहा जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। ऐसे भगवान की कृपा का अनुभव करिए जीवन में। पग पग पे भगवान की कृपा का दर्शन करेंगे, क्या होगा? मन शीतल होगा, शांत होगा, निर्विकार होगा। दृष्टि है ना भाई, कहीं तो जाएगी, कहीं तो रहेगी। और दो ही चीज हैं, सामने एक व्यक्ति खड़ा हो, या तो उसका हाड़ चाम का रूप देख लो, या उसके पीछे जो अंतर्यामी है उस पर दृष्टि जाए। या तो स्थूल पर दृष्टि जाएगी या सूक्ष्म पर दृष्टि जाएगी। ऐसी भाई दृष्टि है, यहां तो कुछ ना कुछ देखेगी, और यहां कुछ देखोगे तो मन में विकार पैदा होगा। इसलिए विचार पूर्वक देखिए, देखिए पर विचार पूर्वक देखिए, सुनिए पर विचार पूर्वक सुनिए, करिए पर विचार पूर्वक करिए। देखना तो है, पर भगवान की कृपा का दर्शन करना है, भगवान की कृपा का अनुभव करना है। कितनी भगवान की कृपा है। भगवत पाद शंकराचार्य यही तो बात कह रहे हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। तीनों ही चीज तो भगवान ने दी। मनुष्य का शरीर दिया, कुछ भजन करने की इच्छा दी, संत महापुरुषों का संग दिया। दुर्लभ वस्तुएं हमको मिली हैं। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। ऐसी धन्यवाद के भाव से भरे रहकर इस भक्ति के पथ पर शनै शनै आगे बढ़ते रहिए। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।